तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले बात करने वाले सिग्नेचर ग्लोबल कंपनी के बारे में। जिनको नहीं पता होगा, रियल एस्टेट सेक्टर में कंपनी काम करती है और अच्छी खासी ठीक ठाक बड़ी कंपनी है, छोटी कंपनी नहीं है। और अगर आप लेटेस्ट न्यूज़ देखेंगे कंपनी के बारे में तो कंपनी ने अपना क्वार्टर 4 का अपडेट दिया है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है वो। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है क्वार्टर 4 में। और देख सकते हैं, अगर आप देखेंगे तो लगभग 71% की ग्रोथ आई है कंपनी के कलेक्शंस में। और देख सकते हैं 10 बिलियन रुपीस का कंपनी ने कलेक्शन किया है क्वार्टर 4 में, तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और देख सकते हैं कंपनी ने भी वही कहा है, क्या उन्होंने, अगर आप देखेंगे तो बेस्ट एवर कंपनी का क्वार्टर रहा है ये। तो इससे आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि कंपनी ने कितना अच्छा काम किया है। और देख भी सकते हैं आप, जो कंपनी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं क्वार्टर 4 में जो प्री सेल्स बुकिंग हुई है उसमें 240% की ग्रोथ है। तो ये काफ़ी बेहतरीन ज़बरदस्त बात है। मतलब कंपनी के लिए क्वार्टर भी बेस्ट रहा है ये। पूरा फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर भी काफ़ी ज़बरदस्त रहा है। तो ये काफ़ी बेहतरीन संकेत लग रहे हैं कंपनी के लिए कि आने वाले समय में जो रिजल्ट भी आएंगे वो भी काफ़ी ज़बरदस्त रहेंगे। और ओवरऑल आप देखेंगे तो रियल एस्टेट सेक्टर के लिए काफ़ी अच्छा, मतलब कह सकते हैं, समय चल रहा है। जो भी वो कह सकते हैं काम कर रहे हैं अच्छी तरीके से बिक रहा है। तो एक काफ़ी अच्छा समय रियल एस्टेट सेक्टर के लिए। और यदि आगे बात करें आदित्य बिरला ग्रुप के बारे में तो काफ़ी बड़ा ग्रुप है, रेपुटेड ग्रुप है। और उनकी जो फ्लैगशिप कंपनी है जिसका नाम है ग्रासिम, तो अगर इस कंपनी की यदि बात करें तो काफ़ी बेहतरीन बात सामने आ रही है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो जो उनकी एक कह सकते हैं सब्सिडरी है जिसका नाम भी आप देख सकते हैं बिरला पिवोट, तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने 1,000 करोड़ का रेवेन्यू कह सकते हैं सरपास कर दिया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, कंपनी ने 1 साल पहले अपने ऑपरेशन शुरू किए थे। मतलब 1 साल के अंतर्गत कंपनी ने 1,000 करोड़ का रेवेन्यू पार कर दिया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है कंपनी के लिए। और अगर आप बोलेंगे ये कंपनी काम क्या करती है, कभी कंपनी का नाम नहीं सुना बिरला पिवोट। तो अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं B2B कंपनी है, B2B सेगमेंट में काम करती है, ई कॉमर्स बिजनेस यूनिट है कंपनी का। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं कंपनी ने कहा है क्या, आने वाले 3 सालों में, जी हाँ दोस्तों, आने वाले 3 सालों में कंपनी का टारगेट है क्या, $1 बिलियन का रेवेन्यू हिट करे। मतलब $1 बिलियन का रेवेन्यू आने वाले 3 सालों में। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब आपको पता ही होगा $1 बिलियन मतलब लगभग 8,500 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी टच करना चाहती है आने वाले 3 सालों में। और अभी रेवेन्यू है 1,000 करोड़। तो मतलब समझ सकते हैं कितनी बड़ी ग्रोथ की बात कंपनी ने की है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आप बोलेंगे एग्जैक्टली डिटेल में कंपनी काम किस में करती है, तो वो भी देख सकते हैं। कंपनी अगर आप देखेंगे तो इसेंशियल कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जैसे कि सीमेंट है, स्टील है, प्लाईवुड, सैनिटरी वेयर, टाइल्स, तो ये सेगमेंट में कंपनी काम करती है, मगर B2B। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और टारगेट तो कंपनी का काफ़ी ज़बरदस्त है, बढ़िया है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। और अगर आप बोलेंगे तो अभी हमको इस कंपनी में निवेश करना है बिरला पिवट, तो कैसे निवेश करें, तो जैसे कि मैंने आपको बताया सब्सिडरी है ग्रासिम कंपनी की। तो अगर आपको इसमें निवेश करना होगा तो आपको डायरेक्टली ग्रासिम में निवेश करना होगा, क्योंकि ग्रासिम कंपनी लिस्टेड है, फ्लैगशिप कंपनी है। तो उसमें ही इस वही मतलब सब्सिडरी है बिरला पिवट। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और आगे यदि बात करें नायका कंपनी के बारे में तो नायका ने भी, अगर आप देखेंगे तो जो क्वार्टर 4 का अपडेट दिया है उसमें यही कहा है क्या, उनका जो कह सकते हैं क्वार्टर 4 रहेगा वो काफ़ी अच्छी ग्रोथ भरा रहेगा, उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखने वाली है कंपनी के नंबर्स में। और देख सकते हैं कंपनी ने यही कहा है जो उनके वर्टिकल से अलग अलग, जैसे अगर आप एग्जाम्पल की बात करें देख सकते हैं BPC मतलब ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, तो वहाँ पे भी देख सकते हैं अराउंड 30% की ग्रोथ कंपनी को एक्सपेक्टेड है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। NSV भी अगर आप देखेंगे तो लगभग 20% की ग्रोथ ईयर ऑन ईयर कंपनी के सकते एक्सपेक्टेड रख रही है। तो एक अच्छी बात है कंपनी के लिए। अभी असल में तो अभी देखना होगा जो कंपनी रिजल्ट पेश करेंगे, अभी मतलब शुरू ही होने वाला है, अगले हफ्ते से शायद आप कंपनियां, मतलब शुरू हो चुका है। लेकिन मेजर मेजर कंपनियां जैसे TCS 12 तारीख से शुरू करने वाली है, तो उसके बाद सब सारी मतलब जो मेन मेन कंपनियां बड़ी बड़ी वो अपने रिजल्ट शुरू कर देंगी। तो हमें अंदाजा भी आ जाएगा कौन सी कंपनी का जो कह सकते हैं
प्रदर्शन कैसा रहा है पिछले क्वार्टर में। और यदि आगे बात करें आरवीएनएल कंपनी के बारे में, मतलब रेल विकास निगम लिमिटेड कंपनी के बारे में, तो देख सकते हैं कंपनी को अगर आप देखेंगे तो नया ऑर्डर मिला है। और नई ऑर्डर कहाँ से मिली है, तो सेंट्रल रेलवे से। तो जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल रेलवे से कंपनी को ऑर्डर मिली है। और देख सकते हैं नागपुर डिवीजन से ऑर्डर है। और सिग्नलिंग एंड टेलीकम्युनिकेशन वर्क की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो इस बात का भी आपको अंदाजा चाहिए। और लगभग 1 साल में कंपनी को काम पूरा करना है। और अगर आप ऑर्डर साइज भी अगर आप देखेंगे तो देख सकते हैं लगभग 47 करोड़ की कंपनी को ऑर्डर मिली है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। अभी फिर से वही लोग बोलेंगे कुछ क्या, मतलब ऑर्डर साइज अगर आप देखेंगे तो काफ़ी छोटी है। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखेंगे तो ऑर्डर कुछ बहुत बड़ी नहीं मिली है, लेकिन कंपनी को ऐसे ही छोटे छोटे काफ़ी ऑर्डर मिलते रहते हैं। मतलब अगर आप देखेंगे तो पिछले 2-3 महीने में काफ़ी ज़्यादा कंपनी को ऑर्डर मिले और सारे मैक्सिमम ऑर्डर छोटे ही थे। तो यही कंपनी की खासियत है। मतलब आपको समझना होगा, हर कंपनी का एक अलग अलग चलने का तरीका होता है, ऑर्डर प्राप्त करने का तरीका होता है। तो ऐसे ऑर्डर कंपनी को मिलते रहते हैं लगातार, लेकिन ज़्यादा मिलते तो उसकी वजह से जो कंपनी की जो कह सकते हैं ऑर्डर बुक है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाती है। और वैसे अगर आप एग्जांपल के लिए अगर आप देखेंगे माज़गाओ शिप बिल्डर्स, कोचिन शिपयार्ड, तो मतलब वो जो कंपनी है उनको छोटी मोटी ऑर्डर बहुत कम मिलती है। उनको अगर ऑर्डर मिलेंगी तो मतलब बड़ी मिलती है, क्योंकि जो कहते हैं शिप मतलब शिप्स और जो कैसे वेसल्स बनाने का काम होता है मतलब वो 50-100-200 करोड़ में नहीं होता है, उसको ज़्यादा पैसे ही लगते हैं। तो उनको ऑर्डर कम मिलते हैं मगर बड़े मिलते हैं। तो और अगर इस कंपनी की बात करेंगे तो इनको ऑर्डर ज़्यादा मिलते हैं मगर ऑर्डर साइज़ छोटी होती है। तो मतलब सबका एक अलग अलग तरीका होता है हर एक कंपनी का, तो वो भी आपको समझना चाहिए। और यदि आगे बात करें समावर्धना मदरसन इंटरनेशनल, मतलब मदरसन सुमी कंपनी के बारे में, तो क्योंकि पहले तो नाम यही था कंपनी का मदरसन सुमी, फिर चेंज किया और अभी रखा है समावर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो इस कंपनी की यदि बात करें तो देख सकते हैं कंपनी ने जो एक्वाजिशन किया है, पीछे मैंने आपको बताया था कंपनी ने खरीदा है, देख सकते हैं लूमेन ऑस्ट्रेलिया कंपनी को, जिसमें कंपनी ने 100% स्टेक मतलब पूरी कंपनी को खरीद लिया है। तो ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है। और अगर आप देखेंगे तो जो जिस कंपनी को ख़रीदा है उसकी भी काफ़ी अलग अलग सब्सिडीज थी, जिसको अगर आप देख सकते हो उसका नाम भी आप ल्यूमेन नॉर्थ अमेरिका, ल्यूमेन थाईलैंड, ल्यूमेन यूरोप, ल्यूमेन साउथ अफ्रीका। तो ये मतलब जिस कंपनी को ख़रीदा है उसकी सब्सिडीज थी। तो अभी इस कंपनी को ख़रीद लिया है, तो अभी जो सारी कंपनियाँ हैं ये भी मदरसन सुमी की मतलब समावर्धना मदरसन इंटरनेशनल की हो जाएंगी। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। और ये काफ़ी ज़बरदस्त बात है, बेहतरीन बात है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो ये जो कंपनी इसका काफ़ी मतलब जो बिजनेस आता है इंडिया से आता है, लेकिन विदेश से भी काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू आता है। तो उसमें ये एक्विजिशन काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होगा। और एक कंपनी को ख़रीदा है मगर उनकी जो काफ़ी अलग अलग देशों में सब्सिडीज थी उसको भी अभी मतलब इनडायरेक्टली उनकी मतलब मदरसन की हो चुकी है। तो ये बात भी आपको पता चाहिए। तो बस अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। और भी ऐसे ही वीडियोस देखते रहिए।